आप बताओ क्या बंद करें क्या खाली करें? क्यों क्या है बंद करें? क्यों आपकी जमीन है? क्यों? तो आप मत बात कीजिए ना। आपको बुला के लेके आए हम। आपको बुलाए? अरे हम आपको बुला के लेके आए। हम तो रोड पे खड़े हैं। हम तो रोड पे खड़े हैं। हम तो रोड पे खड़े हैं। बुलाया क्या? तो क्यों आए हो? जाओ ना, आप अपना काम करो जाके ना। अंदर जाके देखो। अरे आप अपना काम करो जाके ना। आप अपना काम करो जाके ना। अपना काम तो हम तो कर ही रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं। फर्जी न्यूज़ है। अरे यार आपको बुलाया तो फर्जी है तो भाई मत बोलो ना। बुलाया तो जाओ ना। बुलाया आपको? अरे तो जाओ ना। अरे बुलाया है बोलो। नहीं बुलाया ना तो फिर तुम बुलाओगे हमें? तो तुम हमें तुम बुलाओगे? तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। यहाँ किसने बोला तुम्हें बुलाने के लिए? क्या करना चाह रहे हो भाई? क्या करना चाह रहे हो? आप बदतमीजी कर रहे हो। काहे बहस कर रहे हो यार? आप बहस कर रहे हो। यार तरीके की बात करो। काहे इस तरीके की बात करो। फालतू ये तो क्यों कर रहे हो? आ जाओगे इसमें क्या फायदा? क्यों इतना गरमा रहा इतने हो? मिनटे तो भोसड़ी का आने गाना बनाने यहाँ पे जब यहाँ की चुप्पी टूट गई लोगों के मलहम लगने तब क्या करने गए थे तुम लोग? जाओ। क्या करने गए थे जब? भाई जाओ ना। अरे क्या कर रहे थे उस समय तुम? अरे भाई क्यों इतना परेशान हो रहा है? क्यों इतना क्या कर लोगे आप? अरे चिल्ला रहे हो? फालतू का क्यों चिल्ला रहा है? क्या पागल हो? ये तमाम सारे लोग हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए। मैं आपको क्या हो जाएगा? अगर मन जाइयो अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा? अंदर क्या हो जाएगा? आ जाएंगे तो नहीं जाएगा। आप बताएंगे हमें अंदर आएंगे कि या नहीं आएंगे? बहस कर रहे हो यार, अपना काम करो यार। तो मैं तो वही कर रहा हूँ ना। ये देखिए तस्वीरें। काम कर रहे हो तो ऐसी बात होती? कैसी बातें कर रहे हो यार बच्चों जैसी? भाई अब हो गया दर्द है यार। ना। अब हो गया ना। दर्द है वही तो जान। अब हो गया ना। बेटा मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। ठीक है हो गया। वो जान मैं ये कह रहे हो कि गलत रह रहे हो कि हम ये गलत रह रहे तो इनको आधे लोगों को क्यों दिया मकान? अरे मिला ठीक है। ये तस्वीरें हैं। ये जरा दिखाइए। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है लगातार। हम यहाँ पर मेन इलाके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मच्छी मार्केट डीडीए फ्लैट है। अच्छा, मच्छी मार्केट डीडीए फ्लैट के नाम से फेमस है यहाँ पे जगह। बड़ी खबरें चल रही कि दिल्ली सरकार बड़ी जालिम है और बड़ी आतताई कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि शायद इन लोगों को फ्लैट वगैरह मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। गोविंदपुरी थाने के पीछे इन सबको फ्लैट मिल चुके हैं। जिनका कागज पूरे नहीं थे उनका तो होगा ही नहीं। तो उनके जो रह रहे थे कुछ लोगों ने क्या करा था, वहाँ फ्लैट मिलने के बाद यहाँ पे किराए पे चढ़ा दिया था मकान। ठीक है, इसकी वजह से पब्लिक सारी परेशान थी। अच्छा, आप भी यही के रहने वाले? हाँ, दिल्ली से ही हूँ। नहीं, कालका जी मैं जॉब करता हूँ इधर। अच्छा, तो मतलब लोगों के मिले हुए हैं? आज आप आए हो ना, अगर कल आप आए होते ना तो ये रोड यहाँ तक तो पूरा जाम था। एक बस निकलने की जगह मुश्किल से बचती है, इतना ये जाम रहता है। ये मेन रोड है और ये मेन सड़क है, ये पूरा कनेक्ट करती है नेहरू प्लेस टू इधर आपका संगम विहार मेहरौली बदरपुर रोड को। तो ये जिनके कागज वगैरह उनको मिले हुए हैं फ्लैट? उनको मिल चुका है। गोविंदपुरी थाने के पीछे पूरे के सबके फ्लैट बने हुए हैं। चाहे इस पीछे नीचे वाले रोड से आप जाओगे, पूजा मसाला वाले से आगे जाओगे, आपको राइट हैंड साइड में फ्लैट मोदी जी ने दे रखे हैं। 1600-1700 के समथिंग में वो फ्लैट मिल चुके हैं सबको। और वहाँ पे पब्लिक रह रही है। तो फिर यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको जहाँ मिल गए तो उन्होंने कुछ को किराए पे चढ़ा दिया, और जिनके पेपर ओके नहीं थे वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, मतलब यहाँ अपना फ्लैट पक्का ले लिया और यहाँ पे रेंट पे दे दिया। वो 2 साल पहले मिले हुए हैं फ्लैट, तकरीबन 1.5-2 साल से मिले हुए हैं वहाँ पे फ्लैट। सबको पता ही है। तो यहाँ पे बड़ा हंगामा चल रहा है कि कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता और काशी कॉलोनी वाला हुआ था, वो इलीगल रह रहे थे नाले के ऊपर। ना तो वहाँ नाले की सफाई होती थी। दिल्ली में जो बाढ़ आ रही थी क्या था वो सारा का सारा आप देखो वहाँ पे जाके। आतिशी जी कह रही हैं कि बड़ा आतिशी जी ना यहाँ से लेके वहाँ तक है ना सबको रेडी पटरी वालों को बिठा दिया, और पब्लिक साली जाम में यहाँ से लेके वहाँ तक जाम में डेली सफ़र कर रही थी। ऑफिस को टाइम पे पहुँच रहा है 2.5-3 घंटे, 1 घंटे का जिसका रास्ता मुश्किल से है 2.5-3 घंटे पहले घर से निकल रहा है। 5 घंटे तो कम से कम आदमी को घर से जाने और आने में लगते हैं। घर से आने जाने में ही 5 घंटे लगते हैं ऑफिस। मतलब आम पब्लिक जाम की वजह से बहुत परेशान है। तो ये पूरा कर क्या रखा था, जाम ही लगा रखा था। आप पढ़ो, आपको भी दिख ही रहा है ये बात कि जाम है नहीं है। फिर गाड़ी खड़ी है, एक बात बताओ। अच्छा, अरे मुंह दिखा के बात कर लो ना, मैं भी तो मुंह दिखा के बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं सरकारी जमीन है, यहाँ से बस पकड़ने के लिए आता हूँ। गाड़ी खरीद को लोग रोड पे खड़ा करता है। बस वहाँ से लेके यहाँ तक बस नहीं आ पाती। क्या हुआ? इस है, क्या हुआ आपको? ये इस लेवल है। नहीं, एक बात बताओ ना, तो ये मुंह क्यों छिपा के बात? नहीं ना सर, हम मुंह दिखा देंगे ना तो लोग हमें मार देंगे, जान मार
आगे सामने। काल उठा के ले गए। मुंह दिखाना तो सामने नहीं आना चाहिए ना। कौन मार देगा आपको? ऐसे मत बोला करो ना कि मार देगा। कौन मार देगा आपको? मुंह दिखा के बोलो, कौन नहीं मारेगा? जो यहाँ रहते हैं ना, तो तकलीफ समझते हैं। कोई नहीं मारेगा। तकलीफ होता है, दुख ही होता है। ये क्या जैसे जो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, एक सेकंड आप बोल नहीं रहे, पहले आप सुनिए दूसरे की बात, कि ये जो चलाया जा रहा है बड़ा समस्या, गरीब जनता को हटाया जा रहा है दिल्ली से, क्या है ये? तो देखो जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये इस वाले का तो मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। आज से 4 साल पहले भी ऑर्डर था, यहाँ बोर्ड भी लग गया था, पहले टूट भी गया था। कुछ लोग चले भी गए थे, जो अच्छे लोग तो चले भी गए थे, कुछ लोग बिजनेस। हमारा भी तभी टूटा है। हम 2 साल हो गया, हमारा तोड़ दिया। आपको मकान मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी 4 साल। यहाँ रह रहे थे? मैं 2002 से रह रही हूँ। तो ये आपका मतलब खरीदा हुआ है क्या ये? नहीं, मेरी माँ का मकान था, वो मेरी माँ मर गई, तो मेरी माँ मर गई, मैं अपने नाम करवाया। मैं बीमार थी उस समय, लेकिन सरकार की प्रॉपर्टी आपने अपने नाम कैसे करा ली? मतलब क्या आपके पास सारा डॉक्यूमेंट मेरी माँ का था, तो मैं अपने नाम करवाया। के कागज कैसे हो जाएंगे आपके पास? सारा कागज था, जैसे सारे लोग का था वैसे मेरा ये था। तो दीजिए की जमीन है, मतलब अब सरकार नहीं है। वोट तो मैं पूरा दे ही रही हूँ। वोट तो देंगे। 20 साल से तो मैं दे रही हूँ वोट। जब वोट तो बना दे हुआ है, वोट पूरा दे रही हूँ। राशन कार्ड है, सारा चीज है, बच्चे भी यहीं पले। वो तो ठीक है आपके पास। तो क्या वोट दे रही हूँ तो नागरिकता नहीं है? वोट लेने के लिए तो नहीं बोल रहा है। वोट नागरिकता और जमीन के कागज अलग होते हैं। तो यार किसी का है, किसी का सो रहा था डीडीए 25 साल से सो रहा था। 25 साल तक वोट बैंक बनाती रही जनता को गवर्नमेंट। जिस टाइम पे झुग्गियां बन रही थी, उस टाइम पे क्या कर रहा था डीडीए? पुलिस क्या कर रही थी? 90 में बसी है, 1990 में बसी है झुग्गी है। 1900 प्रधानमंत्री जब बीपी सिंह थे, 1990 में झुग्गी बसी थी। 84 का दंगा काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा। आज भी देखो, जो हमारी आंटी बैठी हुई हैं, हमारे वालिद साहब थे। 84 का दंगा लोगों ने यहीं देखा है, इसी गोविंदपुरी में। ठीक है जी। और 1990 का बीपी सिंह कार्ड था। अब 90 से 25 हो, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 90 से 35 साल हो गए। तो 35 साल से क्या आदमी जिस जगह पे रह रहा है, क्या उसका वो अधिकार नहीं है? तो ऐसे मकान देना नहीं चाहिए? वोट लेते रही गवर्नमेंट, देती रही। ठीक है, एक सुनिए। अच्छा, यहाँ पे किसी को वो फ्लैट मिले हुए हैं? यहाँ पे मान लो जैसे अगर 100% आदमी है तो 60% लोगों को मिला है। तो 60% उसी को मिलेगा ना भैया। आपका क्या नाम है? मेरा जियाउल। तो यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। यहीं पे आपकी झुग्गी थी क्या? मेरी नवजीवन कैंप में, उस वाले कैंप में। वो भी टूटा है? वो अभी टूटने वाला है। टूटने वाला है। हाँ। तो जो 60% आप बता रहे हैं जिनको मिले हुए हैं, तो उन्हीं को मिले होंगे जिनके पास सारी डिटेल होगी। जो सरकारी एक तरीके से प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करेंगे। आप किसे कहते हैं? जो भी गवर्नमेंट। आप मुझसे सवाल पूछे। एक सेकंड 60% जो लोगों को मिले होंगे वो कैसे मिले हैं? आप जो पूछ रहे हैं ना, वो 60% कैसे? अरे सुन तो लो प्रभु, आप भी तो पूछ रहे हो ना। आपके हिसाब से क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जो 60% लोगों ने फॉलो किए हैं वही प्रोसेस। मतलब क्या प्रोसीजर? राशन कार्ड होना चाहिए भाई साहब। जो 60% लोगों को पैसे मिले हैं वही उसी प्रोसेस। वही बता रहा हूँ। राशन कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए। अगर एक मकान के लिए इतने सबूत कम है तो आप बता दो। अगर किसी व्यक्ति ने 2 बार वोट नहीं दिया, MCD के चुनाव में नहीं दिया या लोकसभा के चुनाव में नहीं दिया, उस 2 वोट के आधार पे भी लोगों को मकान नहीं मिला, तो ये कैसे कोई जान जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है किसको नहीं? अरे यार, लिस्ट में नाम मालूम चल जाता है। ये तो पता होगा कि वोट दिया है, ये तो नहीं है कि वोट। अरे बराबर वोट दे रहे, उनको नहीं मिली। वोट देने से आपको जमीन थोड़ी मिलेगी? क्यों? जब वोट देने से आपको जमीन शुरू में टूटी थी ना, तो ये कह रहे थे कि वोट की पर्ची दिखाओ, वोट की पर्ची दिखाओ। वो कह रहे हैं वोट देना, जमीन कैसे मिलेगी? वोट तो हम भी देते हैं, तो अब हमें कोई सरकार जमीन थोड़ी देगी ऐसे? कमाल हो गया। हाँ, फिर ये क्यों बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? ये क्यों बोला? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। आप लीगल तरीके से आपकी झुग्गी होगी तभी तो उसी को मिलेगा। जिनको 60% लोगों को लोग यहाँ पे। बात सुनो बेटा, जब पैदा यहाँ हुए हैं तो कहाँ जाएंगे? यही हुए हैं ना, और इतने हो गए कि वोट डाल ले। भाई आप ये बोल रहे हो 35 साल से आदमी रह रहा है, लीगल रह रहा है क्या? आप ये बोल रहे हो कि वोट देने से जमीन मिलेगी,
नहीं मिलेगी। वोट देने से जमीन नहीं मिलेगी। हाँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब डीडीए कहती है कि ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लेके आओ, वोटर आईडी लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ, तो वो ये चीज़ें मांगती क्यों है? जब वो सारे प्रूफ उन्हें दिखा देते हैं उसके बाद कहती है कि आप इसके अधीन में नहीं, ये इसके लायक नहीं, क्यों नहीं है भाई इसके लायक? अच्छा ये बताइए, जो 60% जैसे लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पे मिले हैं, वो किस बेस पे मिले हैं? उनको कैसे मिल गए? भैया किसी का देखो, रुक जाइए, कैसे मिल गए उनको? किसी के डॉक्यूमेंट में उनको जो मिले उनके पूरे क्लियर डॉक्यूमेंट थे। वही चीज़ है ना। अब सुन तो लो, वही चीज़ क्या, अब आपके नाम में एक नाम में करेक्शन है, एक नाम में प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ एक स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे आपको अटका दिया। भाई एक स्पेलिंग के प्रॉब्लम में आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर पाता है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो प्रोसेस तो सरकारी फॉलो करना पड़ेगा। पुरानी सरकारों ने भी दिया, पुरानी सरकारों ने भी बसा रखा था ना। इस सरकार को क्या दिक्कत हो गई? इस सरकार को क्या दिक्कत हो गई? चलो यहीं पे हुआ, पूरी दिल्ली में हो रहा, उसके लिए क्या कहोगे आप? जहाँ जहाँ अवैध होगा आप अपना माइक उठा के लेके आ गए, बताओ क्या आप क्या कहना चाहोगे? आप बताओ ना, आपका घर टूटता आपको कैसा लगता? तो भाई अगर आपको कैसा लगता? भाई अगर मैं भी मान लो मैं यहाँ पे 4 सालों से, सुनो ना, तो सुनो आपका होता तब दर्द होता। सुनो ना, ये बुजुर्ग लेडीज कहाँ जाएगी? रोड पे सोएगी? तुम सो के दिखा दो 2 दिन रोड पे। सुन लो, सुनेंगे आप? अब सुनी तो रहा हूँ। और क्या कर रहे हो? अविनाश कुमार नाम है मेरा, 31 साल से इसी झुग्गी में रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। डीडीए ने ये कह दिया कमर्शियल है। कैसे कमर्शियल है? क्या प्रूफ है कमर्शियल का उनके पास? क्या प्रूफ है? ये अपने ये पेपर लेके घूम रही है, पागल है। यहाँ पे 2 साल से पड़े हुए गर्मी में, ना पानी सही से है, ना बिजली सही से है। ठीक है, आप क्या करते क्या हैं? चोरी करता हूँ भैया, बताओ। तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। चोरी करता हूँ तो आपको सरकार की नजर में तो चोरी है हम। सरकार हमें बांग्लादेशी कह देती है, सरकार हमें रोहिंग्या कह देती है। और क्या कहेगी सरकार हमें? कह देगी आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या? और आपके पास जब भारत और क्या हटाया गया ये बताओ ना। और क्या हटाया? जन्मपत्री इसी एड्रेस की है मेरी, उसके बावजूद भी कह रही है आप इसके अधीन क्यों नहीं है, तो बताओ। अरे मेरे भाई एक सेकंड, वोट लेने क्यों परेशान हो रही हैं? सुनो मेरी बात, सरकारी स्कूल ये सामने, इस सरकारी स्कूल में पढ़ा, सारे डॉक्यूमेंट देखो, सब कुछ देखो, ठीक है? वेरीफाई करोगे। एक नाम मिस्टेक होने की वजह से है ना, आप किसी को कैंसिल नहीं कर सकते। भाई नाम मिस्टेक होगा तो यार कैसे मिल जाएगा तुमको यार? अपनी बात करो, एक स्पेलिंग मिस्टेक होने से, एक स्पेलिंग मिस्टेक होने से बिल्कुल कैसी बातें करते हो यार? सुनो, आपके फादर के नाम में सिर्फ आई और ई का फर्क हो गया, तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो वो आपका बाप नहीं है फिर? क्यों सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं माना जाएगा? वो आपका बाप नहीं है, कहने का मतलब यही हो गया। सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट में। फिर आपका बाप कौन है? आप प्रूफ कर सकते हो? सरकारी डॉक्यूमेंट में प्रूफ करोगे? ये तो आप ही बताओगे ना कि ये मेरा बाप है। जाओ तुम गरीबों के पास में है तो आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार, पढ़े लिखे लग रहा करो, लॉजिक की बात करो। मोदी करना, खाली मोदी का जय जयकार। करो आप लॉजिक की बात करो। बीजेपी वालों ने भेजा है आपको। सुनो ना, आप तो लोगों के लिए, आप न्यूज हो, आपको लोगों के लिए बोलना चाहिए। आप तो पक्ष लेके बोल रहे हो उन्हें। काहे परेशान हो रहा? सुनोगे ना आप, बात उल्टी कर, काहे इतना बड़ा कर रहे हो? बात उल्टी कर रहे हो आप? क्या बात उल्टी? बात करो ना। क्या उल्टी बात? 30 साल से 40 साल से आदमी रह रहा हो यार। 30-40 साल से रह रहे हैं तो आप कहीं भी रहेंगे? क्यों 30-40 साल? एक सेकंड, 30-40 नहीं तुम्हारे घर में रहेंगे जाके? 30-40 नहीं तुम्हारे घर में रहेंगे जाके क्या? उससे पहले तो क्यों नहीं आए थे? अरे आज झुग्गी टूट, सुनो, आज झुग्गी टूट गई तो आप लोग आ गए, उससे पहले क्यों नहीं आए? उससे पहले अरे क्यों नहीं आए मुझे बताओ? क्या करने के लिए? आप क्यों नहीं आए आज? क्या करने के लिए आए हो? क्या करने? आज आप क्या करने आए यहाँ पे? आज हम आपसे पूछने आए। क्यों उससे पहले क्यों नहीं आए? क्या पूछने आए? क्या इससे पहले क्यों नहीं आए? क्या पूछने आए? आप बताओ ना। हुई कैसे? अरे एक बोलो भाई, वो भी बोल रहा है। आप क्यों नहीं आए इससे पहले? क्या करने के लिए? जो आज करने आए हो। आज पहले तोड़े नहीं जा रही थी? क्यों नहीं तोड़े जा रहे थे? कभी आया पूछने? इंतजार कर रहे टूटने का? अरे आज आप क्या कुतर्क कर रहे हो यार? समझदार हो के समझदारी वाली बात करो, बेवकूफ वाली नहीं। अरे यार हमें मत सिखाओ, पक्षपात वाली बातें मत करो। बच्चे नहीं है, समझ में हमें मत सिखाओ। हम दूध पीते हुए बच्चे हैं। बात कर रहे हो गलत कर रहे हो। पीते हुए बच्चे हैं। बात कर रहे हो गलत कर रहे हो। हम बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल है। आपके मकान है ना? है ना? कल को सरकार लेकर ना दे फिर क्यों नहीं देगी? बिल्डोजर फिरा दे तो कैसे बुलडोजर तोड़ देगी? फिर तो ऐसा बड़ा लगा। अरे कैसे बुलडोजर से दबा? अरे कैसे बुलडोजर पे दबा? फिर अपने अधिकारी को फोन करोगे। 2 दिन, 2 दिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन यहाँ सो के देखो, यहाँ सोकर देखो, जब आपको एहसास होगा कैसे रहते हैं लोग। ठीक है, देखो जब पता लगेगा भाई। देखो जब सुनो, कहने से कुछ नहीं हो जाता। नहीं ऊपर समस्या आएगी तब एहसास नहीं, गलत बात करिए, गलत। बिल्कुल दादी, हम आपकी बात से सहमत हैं
कि गरीबों की बात सुनी जान। सहमत हो यार। यार कुतर के क्यों कर रहे हो, रुक जाओ ना, काहे परेशान हो रहे हो। अरे बात परेशान हो रहे हो, पूछ रहे हो ना, हम परेशान हो रहे हैं। सीधा कह दिया हम एक 5 स्पेलिंग की वजह से, एक स्पेलिंग की वजह से बाप बदल, कैसे बदल जाएगा बाप? अरे पागलों वाली बात कर रहे हो यार उतनी देर से, रुक जाओ ना फिर, बेवकूफी की बात कर रहे हो। हमें मत बताओ क्या बंद करें क्या खाली करें, क्यों काहे बंद करें, क्यों आपकी जमीन है, क्यों वीडियो बनाएंगे? हाँ, बनाओ। हाँ बनाओ, क्या करोगे? क्या करोगे क्या आप? बदतमीजी आप कर क्या रहे हो? कर रहे हो? क्या हम क्या बदतमीजी कर रहे हैं? और क्या कर रहे हो? नहीं हम क्या बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ ना। आपको बात नहीं करनी, मत कीजिए ना। आप गलत बात क्यों कर रहे हो फिर? क्या गलत बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं? 2 साल पहले झुग्गी टूटी थी, जब क्यों नहीं आए थे? मलहम लगाने आ गए। क्या मलहम लगाने कर रहे हो फिर आप ये? तो आप मत बात कीजिए ना, आपको बुला के लेके आए हम। आपको बुलाएंगे। अरे हम आपको बुला के लेके आए, हम तो रोड पे खड़े हैं, हम तो रोड पे खड़े हैं, हम तो रोड पे खड़े हैं। बुलाया क्या? तो क्यों आए हो, जाओ ना, आप अपना काम करो जाके ना। अंदर जाके देखो। अरे आप अपना काम अंदर करो जाके जाके देखो। ना, आप अपना काम करो जाके ना। अपना काम। तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। फर्जी न्यूज है। अरे यार आपको बुलाया। तो फर्जी है तो भाई मत बोलो ना, बुलाया। तो जाओ ना। बुलाया आपको? अरे तो जाओ ना। अरे बुलाया है बोलो, नहीं बुलाया ना तो फिर तुम बुलाओगे हमें, तुम हमें तुम बुलाओगे? तो तुम हमारे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। यहाँ किसने बोला तुम्हें बुलाने के लिए? क्या करना चाह रहे हो भाई? आप क्या करना चाह रहे हो? आप बदतमीजी कर रहे हो। काहे बहस कर रहे हो आप बहस कर रहे हो। यार? तरीके की बात करो, काहे तरीके की बात करो। फालतू ये तो क्यों कर रहे हो? आ जाओगे इसमें क्या फायदा? क्यों इतना गरमा रहा इतने हो? निंदे को भोसड़ी का आने गाना बनाने यहाँ पे, जब यहाँ की झुग्गी टूट गई, लोगों के मलहम लगाने, तब क्या करने गए थे तुम लोग? जाओ। क्या करने गए थे जब? भाई जाओ ना। अरे क्या कर रहे थे उस समय तुम? अरे भाई क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्यों इतना क्या कर लोगे आप? अरे चिल्ला रहे हो फालतू का क्यों चिल्ला रहा है, क्या पागल हो? क्या, इसलिए लोग पब्लिक उससे नहीं दादी, गरीबों को मिलना चाहिए। गरीबों की दुख की मिल रहा है सुनने आए हो, गरीबों को तसल्ली दो, गरीबों को तसल्ली देनी चाहिए, ये नहीं कि उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। जबरदस्ती हमने ये जगह घेरी तो ये सरकारी सुविधा क्यों दी हमको? और इतने चलो सरकारी सुविधा क्या नाम है आप? है? कुछ भी नाम सही मेरा। जब आपका नाम पता नहीं है तो आपको क्यों रहने दिया जाएगा फिर? मेरा नाम पता है। जब आपको नाम पता नहीं पता, मेरा नाम पता है। मेरा नाम गौरव अवस्थी है। क्या परेशान हो? अरे क्यों परेशान? अरे दादी क्यों परेशान हो रही है? गौरव अवस्थी, गौरव अवस्थी, गौरव अवस्थी, ये तमाम सारे लोग हैं, ये तमाम सारे लोग हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए, मैं आपको क्या हो जाएगा? अगर मन जाइयो अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा? अंदर क्या हो जाएगा? आ जाएंगे तो नहीं जाएगा। आप बताएंगे हमें अंदर आएंगे कि या नहीं आएंगे? बहस कर रहे हो यार, अपना काम करो यार। तो मैं तो वही कर रहा हूँ ना, ये देखिए तस्वीरें। काम कर रहे हो तो ऐसी बात होती, कैसी बातें कर रहे हो यार बच्चों जैसी? भाई अब हो गया ना, अब हो गया ना, वही तो जान। अब हो गया ना। बेटा मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ठीक है, हो गया। मैं ये कह रहे हो कि गलत रह रहे हो, कि हम ये गलत रह रहे तो इनको आधे लोगों को क्यों दिया मकान? अरे मिला ठीक है। ये तस्वीरें हैं, ये जरा दिखाइए। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है लगातार, हम यहाँ पर मेन इलाके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये हाईलाइट कर दो, ये वाले माहौल को हाईलाइट कर दो, मीडिया पे चला दो। बड़ा गड़बड़ माहौल रहता है। ये कर दो, आप लाइट को दिक्कत नहीं, कर दो आप। आपके प्रति भी तो सब बोले हैं लोग, तो आपकी क्या गलती इसमें? आप तो भाई दूध का दूध पानी के बाद सच्चाई दिखा रहे हो। तो सच्चाई आप तो रोड पे चलने वाले हो, आप तो यहाँ का भी दिखाओगे, वहाँ का भी दिखाओगे। आपसे लड़ने तो मूर्खता है, आपसे लड़कर क्या करेगा लोग? आप तो मीडिया में आ जाओ, अगर मेरे पक्ष में बोलो तो मैं आपका साथ दूंगा, उनके पक्ष में नहीं बोलोगे, ये आपका साथ नहीं देंगे। तो मीडिया वाला कोई कमी नहीं, इसमें गलती है। मीडिया वाला को मैं गलती बता ही नहीं सकता हूँ। ये पहले भी गवर्नमेंट का जमीन था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, बोर्ड भी लगा हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे कोई लेबर कोर्ट बनने वाला है। यहाँ बोर्ड भी है, बोर्ड हट गया है, 2-3 साल पहले भी बोर्ड लगा था। अब लोग बिजनेस वाले लोग यहाँ दुकान लगाए थे, बाकी पीछे तो खाली हो ही गया था, पीछे कोई नहीं रह रहा था, सब लोग चले गए थे। अब दुकान टूटा, इसीलिए क्रोध में लोग आए हुए हैं। तो दुकान का नोटिस भी मिला था। कितना मतलब दिन पहले नोटिस वगैरह? ये हमें पता नहीं, मैं तो रहता हूँ सर बगल में, यहाँ नहीं रहता हूँ। तो भाई साहब ये जैसे मैं सब्जी लेने आया था तो मैं देखा हूँ भाई नहीं, यहाँ पे सब्जी लेने में डेली आता हूँ यहाँ पे। भाई साहब ये कोर्ट का जो नोटिस आप बता रहे हैं, ये 100% सही है, कोर्ट का नोटिस आया था। नहीं, बोर्ड जो लगा रहता था वो कब से लगा रहता था? ये जब जुग्गी खाली हुआ था उससे पहले का, कब हुआ था? ये 22 या 23 की बात में बोर्ड लगा हुआ था 2 जगह, एक यहाँ एक कोने पर लगा हुआ था। वो बोर्ड अभी नहीं दिखाई दे रहा है।
उससे पहले झुग्गी हट भी गया था अंदर अंदर। अच्छा, फिर से वो हो गई। अंदर कोई नहीं झुग्गी था, अंदर कोई झुग्गी नहीं था। सामने सिर्फ बिजनेस वाले थे, रेल पट्टी वाले थे, अंदर झुग्गी नहीं था। अंदर झुग्गी वही जो टूट कर जो बड़े बड़े मंजिल टूटा हुआ था वो जैसे भी तोड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता था। तो मतलब ये जो रेड़ी पटरी यहाँ तक हो रखा हाँ, यहाँ तक आई थी, कोई यहाँ तक बिजनेस वाले आते थे लोग सब्जी बेचने के लिए। जैसे हम ही सब्जी लेने आए, है नहीं रही लगा हुआ, यहाँ क्या करें, अब वापस जाने अपने घर। तो उन्हीं लोगों की समस्या है, वही हाँ। क्रोधित। हाँ, तो अच्छा, ये अब कोई भी गवर्नमेंट मतलब रोड पे अगर वो हो जाएगा तो वो कैसे करने दे? वो तो अच्छा होगा, पब्लिक के लिए सही रहेगा। ड्यूटी आने जाने में जाम हो जाता है, घर जाने में लेट, ड्यूटी जाने में दिक्कत, वहाँ मालिक से भी डांट सुनना पड़ता है, इतना लेट क्यों आए। तो मालिक एक दिन 2 दिन सुनेगा, रोज तो नहीं समस्याएं होती थी रोड पे वो होने पे? सिंगल रूट हो जाता था गाड़ी आने जाने में, और कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस वाला तो अपना काम करेगा ही। अब हम सब्जी ले रहे हैं तो गाड़ी यहाँ लगा दिए, रेडी वहाँ गाड़ी यहाँ लगा दिए, अब दूसरा आया तो यहाँ लगा दिया, तो सिंगल हो जाता है रोड। रेडी वाला तो अपना सब्जी बेच ही रहा है, गाड़ी लगा वो सब्जी लेते, इससे जाम हो जाता है पूरा। और ये मेन मार्केट है? मेन मार्केट है, मेन रोड है। मेन मार्केट तो अलग चीज़ है, मेन रोड है ये बदरपुर तक तो फरीदाबाद तक तो जाती है रोड। ये इधर पूरा दिल्ली का पूरा ये है, ये मेन रोड है। ये सब लोग आना जाना, ये बगल में गोविंदपुरी मेट्रो है, संगम बिहार खानपुर से यही मेन रास्ता है आपका, गुड़गांव जा। क्या करते हैं आप भाई साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। तो मतलब आप डेली ही खाने कमाने वाले होंगे? हाँ हाँ हाँ। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो मतलब रोज खाने कमाने वालों को परेशान कर रही है जो ऐसा? सर देखो, हमारे घर में 13 परिवार हैं, 13 में 9 आदमी हम लोग कमाने वाले हैं। कोई सरकारी जॉब नहीं है, सब प्राइवेट अच्छे पोस्ट में है सब लोग। अब गवर्नमेंट का आसाम रहेंगे, हमको सरकारी जॉब मिले तो कहाँ से मिल पाएगा? लगाना है 80 आदमी को, 8,000 लोग फार्म भरते, तो कहाँ से 8,000 की नौकरी देगा? क्वालिफाइड अपने आप को बनो, अपने आप को मेहनत करो, आगे बढ़ोगे ही। अब हर जगह गवर्नमेंट नौकरी नहीं देख, चाहे कोई भी पार्टी हो। दिल्ली सरकार क्या गरीबों को, जैसे जो टीवी से लेकर के सोशल मीडिया हर जगह पे चल रही हैं कि गरीब जनता को एक तरीके से हटाया करने, ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि मैं सरकार में था तो मैं नहीं तोड़ा, हुआ है तो ये तोड़ा। ये नहीं बता रहा कोई ये कोर्ट का ऑर्डर है। जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर नहीं वहाँ झुग्गी नहीं टूट रहा है, जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर नहीं वहाँ झुग्गी नहीं टूट रहा है, जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ पे झुग्गी टूटा है। ये भाई साहब ये पूछ लो इनसे भी। हम लोग सब्जी लेने आते थे तो सब्जी आराम से यहाँ मिल लेते थे, हम लोग मछली बगल में लेते थे, सब्जी लेते थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं था। तो जो मतलब जैसे दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया या महाराष्ट्र, और भी कहीं से देखेंगे वीडियो, वो तो सोचते हैं कि अरे यार गरीबों को हटा दे रही है सरकार। सर देखो, हवा में कुछ बोल दे, मैं खुद बोल रहा हूँ ये गवर्नमेंट की जगह है, ये भाई साहब भी बोले गवर्नमेंट की जगह है, ये खुद अपने आप को सर्टिफाइड हुए। तो ऐसे आदमी से बात करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। जो जगह तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मगर गवर्नमेंट ने ये बोला था 3024 आदमी को घर मिले। यहाँ लगता है, हम मोटरसाइकिल यहाँ लगा दिए, अब दूसरा वाला यहाँ लगा दिया, रोड छोटा हो जाता है। कितने रोड खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत सर, कितने का नौकरी चला गया है जाम की वजह से। जाम को टाइम से नहीं पहुँच पाता है, टाइम से नहीं पहुँचा। मालिक तनख्वाह देता है तो रोज तनख्वाह 1 दिन 2 दिन रहेगा, रोज नहीं लेट सुनेगा 2 घंटा 3 घंटा। बारिश होगा तो मान जाएगा मालिक, तो बारिश हुआ है, आज जाम हुआ तो मान जाएगा, रोज नहीं जाम सुनेगा। जब उसको कमा के हम देंगे तो मालिक किसे रखेगा नौकरी पे? गवर्नमेंट में भी अगर लेट जाओगे तो भगा देगा, सस्पेंड कर देगा। तो क्या समस्या होती थी यहाँ पे? समस्या से कुछ नहीं है, वो तो आपको सबके सामने ही है। सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो यातायात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये मेन चीज़ यातायात की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ पे। अब वहाँ पे दुकान लगा दिया, उधर रेडी लग गया, गाड़ी लेने वाले यहाँ सामान लगा दिया, दूसरा तो यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा। मेन रोड जाम, सबसे मेन रोड पूरा सर्विस रोड खत्म था ये। ये तो अनऑथराइज था, ये तो सही झुग्गी झोपड़ी है तो हटनी ही थी। ये तो अपने हटती तो 6 महीने बाद और साल बाद हटती, क्यों भागा कई बार नोटिस जा चुके थे इसके। इनको आगे काफ़ी मतलब लोगों को प्रॉब्लम थी, या मतलब जो जब तक अब तक रहे क्या भी रहे। अब ये तो सरकार जाने के क्या उनको दिया उन्होंने, क्या सिस्टम से किया है, फिलहाल इसको मतलब ख़त्म कर दिया। आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम रविंद्र है। ठीक है, क्या करते हैं भैया? मैं सर्विस वर्किंग है, मतलब सप्लाई काम है। एक तरीके से आप भी कहीं रूम लेके रहते हैं? नहीं, मेरा अपनी खुद की। आपका घर है? ठीक है। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? दिल्ली 25 साल हो गए। 25 साल से? 27 साल हो गया, आज तक मैं जमीन लीर नहीं लड़ा हूँ। तो आप कभी ऐसा किए कि मतलब कहीं भी झुग्गी बना के आपने नहीं सोचा ऐसा? नहीं, जमीन पे, सरकारी जमीन पे? नहीं, मेहनत जब ऊपर वाले ने मैंने हाथ से दिया है, मेहनत करने के सबसे बड़े मेहनत करो, मेहनत करके लोगे तो कम से सही लोगे। चाहे आप 10 गज जगह आप लो, क्या होगा, हाँ ये मेरी मेहनत की जगह है ये। जी नहीं कि हाँ कैसे आज 4 आदमी आए, झुग्गी डाल कर रख दिया, 4 चोर आ गए, तो सब कुन में इकट्ठा तो चला जाएगा। फिर ये मेन चीज़ ये, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। कितना कमा लेते हैं आप? जितना दाल रोटी चीज़ कितना कमा लेते हैं? नॉर्मली 10,000, 15,000, 20,000।
ये है नॉर्मल दिल्ली के रहने वाले लोग। रविंद्र जी आपने नाम बताया, रविंद्र भाई हैं। ये कह रहे हैं पे विश्वास करना चाहिए, ना कि हराम की चीज़ पे चाहिए। ये ग्राउंड पे आने के बाद सारे नरेटिव ध्वस्त हो जाते हैं, जो बताते हैं कि गरीबों के लिए सरकार पूरी तरीके से उजाड़े दे रही है और रहने नहीं दे रही। ये भी 10,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से घर और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं है कह रहे हैं कि हम आके 4 लोग आके फिर कहीं पे बस गए उसके बाद। नहीं, ऐसा आप इसे बताओ, इस तरह क्यों बसना चाहिए? जब आप प्रदेश में आप आए हो, कुछ कमाने के लिए आए हो, लोगों सबको सर्विस दे, गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है, काम भी दे रही है, आपको सब कुछ दे रही है। आप आज एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला कम से कम 500-700 रुपये कमाता है पर डे। तो अगर मंथली उसको जोड़ा है, महीने का 15-20 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर तुम झुग्गी में रहोगे, क्या होगा तो क्या करोगे फिर आप? तो ये तो मतलब गवर्नमेंट को टेंशन देने वाली बात होगी ना। क्यों नहीं समझते हैं? मतलब जो मान लीजिए ये आम पब्लिक जी, उसका तो गुस्सा सरकार से फ़ायदा लेने के लिए, आम पब्लिक तो सरकार से फ़ायदा लेने के लिए अभी सुनने में आया है कि पीछे इनको फ्लैट दिए हैं बना के, जो सुना है, कंफर्म नहीं ना। फ्लैट दिए उन्होंने रहने के लिए, वहाँ जाने के लिए, और काफ़ी लोग चले भी गए। जो लोग व्यापार जो रोड पे बैठे हुए थे, जिनका व्यापार ख़त्म हो रहा था, वो उन्होंने नहीं लिए। मान लीजिए जो यहाँ पे रह रहा है उसका तो मिला हुआ है तो जाएगा, तो वो तो गुस्सा लाजमी है। लेकिन जो ये नेता गरीब जनता को भड़का, नेताओं को क्या चाहिए? नेताओं को तो रोटी सेकनी है अपनी, नेताओं को कुछ नहीं चाहिए। नेता 4 लोगों को भिड़ा देंगे, आप तमाशा देखेंगे। ये आतिश के समय में टूटना था झुग्गी, मगर दिमाग का बहुत तेज था, वे नहीं आम तोड़ा। आदमी सरकार तो उसी टाइम टूटना था ये। नहीं अब तोड़ना ये चाहा बीजेपी कि आ गई तो और अच्छा बदनामी आ किया। जाएगी। अब डबल इंजन सरकार आई है तो प्रेशर तो आएगा ही आएगा। पीछे प्रधानमंत्री पर आए तो मुख्यमंत्री क्या कब तक झेलेगी? वो भी आगे जवाब देना उसको। कहाँ के रहने वाले वैसे कहाँ हैं? नहीं, मैं पीछे से, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? मेरठ जिले का। मेरठ जिले के पश्चिम के हैं। हाँ जी। मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा तो नहीं जुल्म ढा रही है सरकार? कोई जुल्म नहीं ढा रही है, जो किया है अच्छा किया है, और आने ये होना ही था। ये तो अनौसरा ही, चाहे लोग लेके बैठे, ये तो होने अब नहीं होता, 2 साल बाद होता, 4 साल बाद होता, ये होना ही था। अब ये है जमीन में आने के बाद सारे नरेटिव और वो सारी चीजें ध्वस्त हो सरकार ने भी जाती अच्छा किया है, बाकायदा लोगों को कुछ पैसा लिया होगा, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं है, उनको जगह दिया है लेके। जो लोग आप जो अच्छा समझदार लोग थे वो चले गए। अच्छा, आप भी अगर झुग्गी में रह रहे होते तो आपको भी बढ़िया मिल गया होता? नहीं, हमें नहीं चाहिए झुग्गी, फ्री करनी ही चाहिए। ऊपर वाले ने हमको तो मेहनत करने के लिए शरीर दिया है, मेहनत करो, अपने बल पे कहीं 10 गज जगह ले लो, 25 गज ना हो, 25 ले लो, 10 गज ले लो, कम से शान से। हाँ, ये मैंने अपने बल से खरीदा है, ये खरीदा है, मैं इसमें रह रहा हूँ, ये मेरा हक है। जिसके पास नहीं है क्यों ये नहीं है होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं? अरे इसके पास ना हो, आप मेहनत करना शरीर दिया है ना आपको, आप मेहनत करो, किराए पे रहो। ये पटरी वाले को ज्यादा परेशानी हुआ, झुग्गी वाले को परेशानी नहीं, झुग्गी वाले को पटरी थोड़ी बसने देगी भैया। आप पटरी थोड़ी- तो ये मैं तो पटरी ही है। तस्वीरें हैं।